अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे शेर के बारे में और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि शेर के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से उसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। अब यहां पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अपनी चार मेन कैटेगरीज की। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे यहां पर आती है कि क्या वो सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर है? नहीं दोस्तों, वो हाथी है। क्या वो सबसे ज़्यादा लंबा जानवर है? नहीं, वो तो जिराफ है। क्या वो सबसे समझदार जानवर है? नहीं, वो तो बंदर है। अब दोस्तों क्या वो सबसे ज्यादा चालाक जानवर है? नहीं दोस्तों, क्योंकि वो तो लोमड़ी है। तो फिर कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो उसी शेर के अंदर पाई जाती है जिसकी वजह से उसे जंगल का बादशाह कहा जाता है? वो है दोस्तों एटीट्यूड। अब एटीट्यूड दोस्तों क्या होता है कि मान लें कि शेर ने जिस वक्त हाथी को देखा तो हाथी के ज़हन के अंदर क्या आ रहा है कि इससे बचो, ये मुझे खा जाएगा, जबकि शेर के ज़हन के अंदर क्या आ रहा है कि खाना। इसी तरीके से जब वो जिराफे को देखेगा, जिराफा के अंदर भी यही वाली चीज आएगी कि ये तो शेर है, ये तो मुझे खा जाएगा, और शेर के ज़हन के अंदर क्या आएगा? ये तो मेरा खाना। इसी तरीके से लोमड़ी को आप लोग लगा लो या फिर बंदर को लगा लो, जो भी इसके सामने आएगा वो इससे डर कर भाग जाएगा। इसे कहते हैं दोस्तों एटीट्यूड। एक ऐसा एटीट्यूड जिसकी वजह से हर एनिमल आपकी रिस्पेक्ट करता है। अब दोस्तों वही वाली चीजें हम लोग अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं? दोस्तों मान लो कि एग्जाम चल रहे हैं, वहां पर 10 लोग हैं, तो आप किसके पीछे बैठना प्रीफर करोगे? आप वो उसी के पीछे बैठना प्रीफर करोगे जो हर साल फर्स्ट आता है। अब उस सेशन के दौरान, उस एग्जाम के दौरान सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किस वाले बंदे की होगी? उस बंदे की जो हमेशा पहले नंबर पर आता है। और वो पहले नंबर पे किस तरह से आता है दोस्तों? उसने इसके अंदर मेहनत की होती है। तो उस एनवायरनमेंट में क्योंकि उसके पास इस चीज की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उसके फैसलों को तरजीह दी जाती है। अब एक और यहां पर हम लोग मिसाल लेते हैं दोस्तों कि अगर यहां पर कोई रेसलिंग चल रही होगी तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट पर्सन कौन कहलाएगा? जिसने इस वाली फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत की होगी और सबसे ज्यादा लड़ाइयां की होंगी और सबसे ज्यादा जीता होगा। दोस्तों उसने कुछ भी नहीं कहा किसी को, ना कुछ बोला, लेकिन इर्द गिर्द के सारे बंदे उस एक बंदे की रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो अपनी फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा तजर्बाकार है। और वो तजर्बाकार इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि उसने इसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द मौजूद जितने भी बंदे हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं दोस्तों एटीट्यूड, जो आप लोगों को बनाना पड़ता है। आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि आप किस माहौल में रहते हो और यहाँ पर सबसे ज्यादा किस एबिलिटी की जरूरत है, और उसके अंदर दोस्तों आप लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और जब आप लोग मेहनत कर लेंगे तो बाकी वाले जो उनसे लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे जो रिस्पेक्ट के अंदर हैं वो नीचे चले जाएंगे और आपका जो सा फैसला है उसको रिस्पेक्ट देंगे। जब आप लोग एक स्ट्रगल पर, एक पॉइंट पर चले जाते हैं दोस्तों, एक चीज में, एक फील्ड में या एक एबिलिटी में, तो उस एबिलिटी के जितने भी पर्सन हैं वो सबसे ज्यादा आपके फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको करनी पड़ेगी। दोस्तों इसे कहते हैं एटीट्यूड। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ उस एक एबिलिटी के अंदर सबसे ज्यादा ऊपर जाना है जहां पर आपके फैसलों को तरजीह दी जाए। अब दोस्तों हम लोग जिस वाले माहौल के अंदर रह रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो सी पावरफुल चीज है वो पैसा कहलाती है। दोस्तों जितना ज्यादा आप लोगों के पास पैसा होगा उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो इस वाली फील्ड के अंदर आपने सबसे ज्यादा आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आप लोग बाकी वाली सारी एबिलिटीज को पीछे की तरफ छोड़ दो, उन सारों का एक अपना एक मुकाम है, लेकिन अगर इस वाली दुनिया की बात की जाए, इस वाले माहौल की जहां पर हम लोग रहते हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पैसे की रिस्पेक्ट की जाती है। आप लोगों की रिस्पेक्ट सिर्फ दो ही चीज़ों से हो सकती है, या तो आप लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या फिर आप लोग इतने अच्छे फैसले कर सकते हैं कि अगला बंदा उसको मानने के ऊपर रजामंद हो जाए। हम लोग इस वक्त जिस वाले माहौल के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रीफर किया जाता है वो है पैसा। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट होगी। तो आप लोगों को इस वाली फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा आगे जाना है और पैसे को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन मेरा यकीन करें पैसा ही सब कुछ होता है। इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ इतनी है जितनी कि एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल की। जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा गाड़ी उतनी ज़्यादा चलेगी, और जिस दिन पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा वो गाड़ी किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल होगा तो वो चलेगी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वाली बात बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी कि एटीट्यूड किस तरह से क्रिएट किया जाता है अपने माहौल के अंदर कि दूसरा बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे। और अब आप लोगों को सिर्फ वो एक एबिलिटी को तलाश करना है कि जिस जगह पर आप लोग हैं इस वक्त वहाँ पर कौन सी वाली एबिलिटी सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। अगर आप लोग स्कूल में हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप ज़्यादा पढ़ोगे आपके अंदर एक एटीट्यूड पैदा होगा और बाकी सारों को आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी।
अगर आप लोग अपनी उस वाली लाइफ के अंदर आ गए हैं जहाँ पर आपने पैसा कमाना है, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है, जिसकी वजह से बाकी वाले सारे बंदे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस मज़ीद आगे देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी इस वाली वीडियो को, और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।